हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो देखिए, ये इस टाइम बज रहे हैं रात सुबह के 8:30 और आज है संडे। और संडे में आपको मालूम है जैसा कि सब काम लेट ही लेट होते हैं, क्योंकि राजे पापा की छुट्टी होती है तो सारे काम लेट होते हैं। मैंने तो वैसे मैं सुबह उठ गई थी, लेकिन चाय वगैरह मैंने सब पी ली है, पानी वगैरह सब पी लिया, साफ़ सफाई भी सब हो गई थी, मतलब झाड़ू झाड़ू वगैरह लग गई है और बाहर धुलाई वुलाई हो गई है। और बाकी साफ़ सफाई तो पार्वती आके करेगी। और आज बना रही हूँ मैं छोले, क्योंकि आज छुट्टी है तो मैंने कहा छोले बना लूँ। रात मैंने भिगो दिए थे और अब मैं उन्हें बॉईल करने जा रही हूँ। और अब दोबारा चाय बन रही है, क्योंकि राजा भी आज घर पे ही है, क्योंकि आज संडे है। तो राजा भी उठ गया है और राजा के पापा भी उठ गए और अब मैं बना रही हूँ दोबारा चाय। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाऊँ मैंने चने भी उबलने के लिए रख दिए। यहाँ देखिए, ये रख दिए मैंने चने, कुकर में रख दिए हैं। और अब मैं इन्हें बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और इधर बन रही है चाय, ये देखिए चाय बन रही है। और मैं भी अब दोबारा पीऊँगी, राजा को ही दूँगी, राजा पापा को दूँगी, और मैं भी थोड़ी सी चाय पीऊँगी, क्योंकि जब चाय बनती है तो मेरे से रहा नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए, मैं चाय बना ले रही हूँ। चाय बन चुकी बस, अब मैं करके दूँगी और ये चने जो हैं वो उबलने के लिए रखूँगी। और 8:30 बज रहा है और धूप नहीं निकल रही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब धूप नहीं निकल रही तो इतनी गर्मी है, और धूप निकलती तो पता नहीं क्या हाल होता। बहुत ज़्यादा गर्मी है और पंखा चल रहा है तब भी पसीने आ रहे हैं खूब। इतनी ज़्यादा गर्मी, पता नहीं गर्मी क्या करेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के मारे बुरा हाल है। तो फिर चलिए, मैं चाय कर लेती हूँ और चने उबलने रख देती हूँ, फिर मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह हम तीनों ने पी ली है, और चाय वाय पीने का थोड़ी देर में बैठी, और उसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। और यहाँ जो जैसे मैं सुबह में वो लाती हूँ दूध, तो दूध वो मैं उबलने के लिए रख दूँगी। और चने भी मेरे उबल चुके थे और चाय वगैरह पी ली थी मैंने। और चने तो उबल ही गए थे, और उसके बाद अब ये दूध उबलता रहेगा। और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहा धो के फिर मैं करूँगी पूजा पाठ। पूजा पाठ करने के बाद तभी फिर हम सब्जी वगैरह छौंकेंगे। और यहाँ पर देखिए, जैसे मतलब खड़े रहती हूँ ना, कोई रसोई में जैसे कोई काम कर रही होती हूँ मैं, तो सामान तो जैसे फैल ही जाता, कोई काम करो सामान फैला जाता है। तो यहाँ देखिए, मैं समेट रही हूँ, सारा सामान समेट दूँगी और रसोई को दोबारा साफ़ कर दूँगी। वो तो रसोई तो साफ दिन में कई कई बार होती रहती है, काउंटर पे हाथ मारती रहती हूँ मैं कपड़े से। और यहाँ पे जैसे रात की रोटी बच गई थी ना, रोटी बच जाती हैं 2-4, तो मैं बाहर रख आऊँगी, गैया वगैरह उसे खा लेंगी। और मैं यहाँ पर रसोई को कर लूँगी साफ़ बिल्कुल। और फिर देखिए, मैंने एक दिन पहले मैंने गेहूँ साफ़ करे थे, और गेहूँ पिसवा के राजा ले आया था चक्की पे से। तो वो गेहूँ भी मैंने गोल्टे में भर के रख लिया था। तो जैसे ना कोई सामान जब निकालो तो सोचते हैं हाथ के हाथ उसको, उसकी दराज जो है वो साफ़ कर दो। तो यहाँ पे ना एक दिन पहले एक कॉकरोच का बच्चा सा निकल आया था, हल्का सा। तो मेरे दिमाग में टेंशन हो गई कि अगर कॉकरोच हो गए तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। तो मैंने जब ये आटा मतलब उसमें रखने से पहले, गोल्टा उसके अंदर रखने से पहले उसके खाने में, तो मैंने उसमें पहले झाड़ू से सफाई कर ली। और जैसे मैं भी आपको हीट दिखा रही थी, लाल हीट कॉकरोच के लिए होता है। तो मैंने लाल हीट कॉकरोच वो उसमें छिड़क दिया, तो वो जो बच्चा सो जो था ना, वो तुरंत निकल आया। तो ये बहुत ही उसके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे रसोई में कॉकरोच वगैरह हो जाए तो लाल हीट छिड़क दें, तो मतलब कॉकरोच एकदम भाग जाते हैं, मर भी जाते हैं। मैं तो कॉकरोच मतलब ये जो कॉकरोच को मारने के लिए ना लाल हीट ज़्यादातर रखती हूँ मैं। मतलब आए बीच बीच में जैसे जब भी सफाई करती हूँ तो ये लाल हिट छिड़क देती हूँ, तो कॉकरोच मेरी रसोई में कभी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर ये आलू खरीदे थे, आलू तो यहाँ पर मतलब मैंने आलू रखने चली, तो मैंने कहा ये डलिया जो इसे भी साफ़ कर दूँ। तो मैंने उसे भी साफ़ करने के बाद उसमें आलू जो है भर दिए हैं। और अब आ गई हूँ मैं नहा धो के मंदिर में, और मैं यहाँ कर रही हूँ मंदिर की सफाई। मंदिर की सफाई करने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा पाठ। और सुबह को तो इतना काम हो जाता है, एक के बाद एक काम लगे ही रहते हैं। काफ़ी इतना काम शाम को नहीं होता है जितना कि सुबह में काम होता है। और यहाँ देखिए, मेरे लड्डू गोपाल और कान्हा और केशव माधव चारों आ गए, और मैं इन्हें नहला रही हूँ ठंडे ठंडे पानी से। इन दिनों तो ठंडे पानी से हमको भी बहुत अच्छा लगता है, और लड्डू गोपाल वगैरह को भी बहुत अच्छा लगता है नहाने में। और मैं खूब नहवाती हूँ मैं। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी में दिखा दिया है आपको, बल्कि मैंने बहुत देर तक नहवाए थे।
और उन्हें नहवाने के बाद नहला के उनको कपड़े वगैरह पहना के श्रृंगार वगैरह करके मैंने उन्हें विराजमान कर दिया मंदिर में चारों को। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अब पूजा करने के लिए, और मैं यहाँ दिया जला रही हूँ। और दिया जला के और मतलब पूरी पूजा पाठ करूँगी, आरती वगैरह पढ़ती हूँ, सब जैसे पूजा होती वो सब कर रही हूँ। और इतने में आ गई थी पार्वती काम करने के लिए। जो बर्तन पड़े थे ना, वो जैसे सुबह के चाय नाश्ते के जो बर्तन होते हैं वो सब साफ़ कर देंगी और वो लगा देंगी। उसके बाद झाड़ू पोंछा, मतलब पहले वो झाड़ू लगा देती हैं, फिर उसके बाद बर्तन मांज लेती हैं, फिर बर्तन वर्तन मांज के तभी उसके बाद फिर वो पोंछा लगाती हैं, जिससे कि रसोई वगैरह भी साफ़ हो जाती है। और यहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल माधव केशव कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे चने छौंकने के लिए। चने मैंने यहाँ पे ये देखिए टमाटर निकाल लिए हैं, टमाटर निकालूंगी। प्याज डालूंगी नहीं, क्योंकि लड्डू गोपाल को भी भोग लगता है ना, तो इस वजह से प्याज डालूंगी नहीं मैं, खाली टमाटर की ग्रेवी बनाऊंगी। और ग्रेवी बना के तो मैं छौंक दूंगी। और यहाँ पर देखिए आ गए राजा के पापा, वो कह रहा है मैं छौंक दूंगा, क्योंकि ना मेरे ना हाथ जल गया था एक दिन, एक बहुत बड़ा हादसा हो, मतलब अभी 2-4 दिन पहले बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। मेरा हाथ जल गया था, वो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल को ना मैंने तभी आ गया था बर्फ़ का गोला बेचने वाला, तो मैंने कहा लाओ ये ख़रीद लूँ मैं, और लड्डू गोपाल को भी खिला दूँगी, गर्मी बहुत हो रही है, और फिर मैं उसे खा लूँगी। राजा भी नहीं खाता, राजा के पापा भी नहीं खाते हैं, तो मैंने भी थोड़ा बहुत ही खाया, फिर ज़्यादा नहीं खाया। मैंने लड्डू गोपाल के लिए ख़रीदा था, क्योंकि मेरे मेहमान आए हुए हैं, उन्हें भी खिला दूँगी, क्योंकि मेहमानों की खातिर करी जाती है। और जैसा कि मैं बता रही थी, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। मैं एक दिन मतलब 2-4 दिन पहले सब्ज़ी छौंक रही थी, तो कुकर में ना एकदम आग लग गई थी, तो इस वजह से मेरा हाथ जल गया। तो इस वजह से ये कहते हैं ना छौंका छाँक ही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो और ज़्यादा जख्म बढ़ जाता है। तो इस वजह से राजा के पापा बोले कि लाओ मैं छौंक देता हूँ इसे। लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगा दिया था, और अब इसे मैं खाऊँ। पहले आप लोग खा लीजिए, ये लीजिए, और अब मैं खाऊंगी। बहुत अच्छा है, स्वाद लग रहा है। ये चीज़ें ना मेले में जाते हैं तो ये अच्छी मिलती हैं, और आज ही यहीं पे बेचने के लिए आ गया था, तो मुझे दिखाई दे गया, तो मैंने फटाक से खरीद लिया। और मैंने लड्डू गोपाल को पहले खिलाया, फिर मैं खाऊंगी। राजा ही मना कर रहा है, राजा के पापा ही मना कर रहा है, मैं खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चने राजा के पापा ने छौंक दिए हैं। और वैसे तो राजा के पापा कोई काम करते नहीं है, लेकिन ये है कि जब परेशानी हो तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का सहारा बनना ही पड़ता है, और बनना भी चाहिए। जब सुख में तो सभी काम सब साथ होते हैं, दुख में भी जो साथ दे वही अपना होता है। तो यहाँ पर देखिए मतलब वो वैसे तो घर में कभी कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन जब मुझे कोई परेशानी आती है तो वो कोई काम करने में पीछे हटते नहीं हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखिए चने छौंक दिए थे, चने छौंक के वो नहाने चले गए थे। और यहाँ पर मैंने चावल बनने रख दिए, चावल धो धवा के मैंने चावल बनने रख दिए थे। और इसका मतलब इधर मैं चने भी चला रही हूँ, चने भी उन्होंने बहुत बढ़िया बनाए थे। और चावल बन जाएंगे, उसके बाद मैं आटा, यहाँ देखिए मैंने परात निकाल लिया, आटा मल लूँगी मैं, आटा मल के। और आटा भी मला नहीं जा रहा था वैसे तो। फ्रेंड्स देखिए कितना पसीना आ रहा है मुझे। खाना पीना सब बन गया है, रोटी वगैरह ही बना दी मैंने, और यहाँ देखिए खाना खाया जा रहा है। यहाँ राजा खाना खा रहा है, और यहाँ खा रहे हैं राजा के पापा। और क्या क्या बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने क्या क्या बनाया है। यहाँ देखिए बनाए हैं ये छोले, और इधर बनाए हैं चावल, ये देखिए ये चावल बनाए हैं। और मैंने रोटी सेकी थी, और मैंने रोटी। यहाँ लड्डू गोपाल और मेरे लाडू कान्हा और माधव केशव सब इन्होंने खाना खा लिया है, और माता रानी को भोग लगा दिया है। और अब मैं कर दूंगी मंदिर बंद। यहाँ देखिए पंखा चल रहा है, वहाँ लड्डू गोपाल का हवा में बैठे हैं, और अब कर दूँ मैं मंदिर बंद। यहाँ देखिए मंदिर बंद कर दिया है मैंने, और यहाँ लाइट बंद कर दूँ। और देखिए ये दोनों खाना खा लेंगे ना, तो फिर मैं भी खाना खा लूँगी। और टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है। मेरे हाथ में से तो नहीं छीन रहे हो।
लेकिन मैं जब ही खा लूँगी। खा लियो।